नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में, जिसमें इस वक्त की बड़ी खबर कर्नाटक से निकल के आ रही है, जहां पर इस वक्त सियासी भूचाल आ चुका है और ऑपरेशन कमल से कर्नाटक में जबरदस्त संकट बन चुका है इस वक्त। और भाजपा के 104 विधायक दिल्ली में हैं, तो कांग्रेस के 5 विधायक लापता हो चुके हैं। क्या पूरी खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन अगर आप भी खुल के कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। और दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या भाजपा गलत तरीके से कर्नाटक में सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। रुक कर लेते हैं पहली खबर की तरफ। ऑपरेशन कमल से कर्नाटक में सियासी संकट, भाजपा के 104 विधायक दिल्ली में तो कांग्रेस के 5 विधायक लापता। दरअसल दोस्तों, कर्नाटक में सियासी ड्रामा एक बार फिर से शुरू हो गया है और इस बार यह ड्रामा राज्य की सीमाओं को पार करके देश की राजधानी दिल्ली पहुंच गया है। राज्य की विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के 104 विधायक देश की राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम के एक रिसोर्ट में डेरा डाल दिया है। दिल्ली में रहने के कारण भाजपा विधायक संक्रांति के उत्सव का आनंद भी जनता के बीच नहीं ले पाएंगे। भाजपा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी पर उनके विधायक तोड़ने का आरोप लगाया है। प्रदेश भाजपा के प्रमुख और पूर्व सीएम बी एस येदियुरप्पा ने कहा कि जनता दल सेक्युलर भाजपा विधायकों को तोड़ना चाहती है। हम लोग इकट्ठे हैं और अभी हम लोग दिल्ली में 1-2 दिन और रुकेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज IT ग्रैंड होटल में भाजपा के विधायकों से मुलाकात कर सकते हैं। मीडिया की एंट्री बिल्कुल बंद कर दी गई है। कांग्रेस के 5 विधायक भी लापता बताए जा रहे हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि वह विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। भाजपा ने सरकार बनाने को लेकर ऑपरेशन कमल चलाने की बात को खारिज किया है। येदियुरप्पा ने कहा कि सभी विधायकों को चुनाव की रणनीति तय करने के संबंध में दिल्ली बुलाया गया है। अगर सरकार बनाने को लेकर कोई बात होगी तो शीर्ष नेता आपको जरूर बता देंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर पार्टी विधायकों को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने कहा कि हमारे पास सरकार चलाने के लिए पर्याप्त संख्या बल है और सरकार में अस्थिरता का कोई सवाल ही नहीं है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के लगभग 8 विधायक भाजपा में जाने को तैयार हैं, जबकि 4 से 5 अब भी संपर्क में हैं। येदियुरप्पा पर हमला बोलते हुए कुमारस्वामी ने मैसूर में कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि ऑपरेशन कमल 3 शुरू हो गया है। भाजपा हमारे विधायकों को लुभाने का प्रयास कर रही है। मुझे मालूम है कि कितनी रकम और तोहफे दिए जा रहे हैं। मुझे यह भी पता है कि किसके नाम पर भाजपा ने मुंबई में रूम बुक किए हैं। मुख्यमंत्री कांग्रेस के 3 विधायकों के मुंबई दौरे के बारे में बात कर रहे थे। तो दोस्तों, आपको बताएंगे उस ऑपरेशन लोटस के बारे में, जिसके कारण इस वक्त कर्नाटक में सियासी भूचाल आ चुका है। येदियुरप्पा ने सत्ता पक्ष के विधायकों के असंतोष होने की बात कहते हुए कहा कि कुमारस्वामी भाजपा पर उंगली न उठाकर अपने गुट को एकजुट रखे। हमने नहीं, बल्कि उन्होंने ही सत्ता और पैसे का इस्तेमाल करके खरीद फरोख्त का यह खेल शुरू किया है। वह हमारे विधायकों से संपर्क कर रहे हैं। कलबुर्गी के एक विधायक को तो खुद मुख्यमंत्री ने मंत्री पद का लालच दिया है। इस पर कर्नाटक सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता DK शिव कुमार ने कहा कि हमारे विधायक हमारे साथ हैं और हम प्रदेश की जनता के प्रति जवाबदेह हैं। भाजपा देश में महागठबंधन को लेकर एक हवा बनाने की कोशिश में है। उन्हें पहले अपने दिल से ईमानदार होने दीजिए। दोस्तों, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। दरअसल ऑपरेशन कमल का जिक्र 2008 में भाजपा द्वारा विपक्ष के कई विधायकों का दल बदल कराकर तत्कालीन BS येदियुरप्पा सरकार की स्थिरता सुनिश्चित कराने के लिए किया जाता है। बता दें कि 224 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के 104 विधायक, कांग्रेस के 79, JDS के 37, बसपा के BJP और निर्दलीय के 1-1 विधायक हैं। बसपा के BJP और निर्दलीय विधायक गठबंधन सरकार का समर्थन कर रहे हैं और यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, जिसमें 104 भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस वक्त गुड़गांव के एक रिसोर्ट में हैं और दूसरी तरफ 5 कांग्रेस के विधायक लापता चल रहे हैं। तो किसी भी वक्त कर्नाटक की सरकार बड़ा मोड़ ले सकती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। खड़गे ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, उठाई CVC रिपोर्ट और बैठक का ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि पूर्व CBI निदेशक आलोक वर्मा के मामले में केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CVC की जांच रिपोर्ट और 10 फरवरी को हुई उच्चाधिकार प्राप्त चयन यानी कि पावर सेलेक्ट कमेटी की बैठक का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए, ताकि जनता खुद निष्कर्ष तक पहुंच सके। साथ ही खड़गे ने बिना किसी देरी के नए निदेशक की नियुक्ति के लिए चयन समिति की तत्काल बैठक बुलाने के लिए भी कहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस मामले में सरकार के कदमों से यह भी संकेत मिलता है कि वह नहीं चाहती कि CBI एक स्वतंत्र निदेशक के तहत काम करे। दरअसल 10 जनवरी को हुई चयन समिति की बैठक में खड़गे ने आलोक वर्मा को CBI निदेशक के पद से हटाए जाने का विरोध किया था। खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि CVC की जांच रिपोर्ट, न्यायमूर्ति AK पटनायक की जांच रिपोर्ट और चयन
चयन समिति की बैठक का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए ताकि जनता इस मामले में खुद निष्कर्ष तक पहुंच सके। उन्होंने प्रधानमंत्री से बिना किसी देरी के नए निदेशक की नियुक्ति के लिए चयन समिति की तत्काल बैठक बुलाने के लिए भी कहा है। खबरों के मुताबिक न्यायमूर्ति पटनायक ने कहा कि आलोक वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई साक्ष्य नहीं है। तो फिर से एक बार सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा के सपोर्ट में खड़ी दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी, और बड़ा यहां पर कदम उठाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को सीवीसी की रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए ताकि जनता खुद फैसला कर सके कि आखिरकार आलोक वर्मा के साथ अन्याय हुआ है कि नहीं। रुक कर लेते अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव की डील हो गई है जिससे मायावती के सपनों को धोखा दिया जा सकता है। दरअसल दोस्तों, राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने मंगलवार को बसपा सुप्रीमो मायावती पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अखिलेश यादव व तेजस्वी यादव की डील के बीच मायावती के सपनों का क्या होगा। श्री सिंह ने कहा कि जानकारों से पता चला है कि तेजस्वी यादव ने अखिलेश यादव से अकेले में मिलकर कहा है कि देश का प्रधानमंत्री यादव को ही बनना चाहिए। यूपी बड़ा राज्य है, इसलिए मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अगर वह नहीं बन सके तो मेरे पिता लालू यादव को समर्थन देकर प्रधानमंत्री बनवाइए। श्री सिंह ने कहा कि इससे यह बात साफ हो गई है कि दोनों लड़के अपने अपने पिता अर्थात मुलायम सिंह यादव या फिर लालू प्रसाद यादव को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अब सवाल यह उठता है कि इन दोनों लड़कों के डील के बीच में मायावती के सपनों का क्या होगा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जब अखिलेश यादव से सवाल किया गया था प्रधानमंत्री पद का, तो अखिलेश यादव ने सीधा सीधा कहा कि अगला प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से होना चाहिए। तो ऐसे में संकेत इस तरफ भी जा रहे हैं कि वाकई में मुलायम सिंह यादव हो सकते हैं देश के अगले प्रधानमंत्री, अगर महागठबंधन अच्छी सीटें जीतती है तो। रुक कर लेते हैं आखिरी बड़ी खबर की तरफ। आरबीआई ने दे दिया यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चेतावनी और कहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से बढ़ रहा है बैंकों का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि एनपीए। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लेकर चिंता जताई है। आरबीआई ने वित्त मंत्रालय के साथ सभी बैंकों को चिट्ठी लिखकर चेतावनी दी है कि मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले कर्ज से एनपीए बढ़ रहा है। रिजर्व बैंक ने इस मामले में वित्त मंत्रालय को जरूरी कदम उठाने के लिए भी कहा है। जानकारी के मुताबिक रिजर्व बैंक ने वित्त मंत्रालय से कहा है कि आने वाले समय में मुद्रा योजना एनपीए का बड़ा कारण बन सकती है, जिससे बैंकिंग व्यवस्था को काफी घाटा हो सकता है। और रिजर्व बैंक के मुताबिक मुद्रा लोन लेकर व्यवसाय शुरू करने वाले लोग पैसा नहीं चुका रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो बैंकिंग व्यवस्था के लिए यह बहुत नुकसानदेह हो जाएगा। बता दें कि साल 2015-16 में 596.72 करोड़ रुपए का मुद्रा लोन एनपीए में बदल चुका है। वहीं 2016-17 में एनपीए की राशि बढ़कर 3,790 करोड़ रुपए हो गई है। यानी कि सरकार की योजना के तहत लोग कर्ज ले तो ले रहे हैं लेकिन उसको चुका नहीं रहे, जिससे देश का नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ रहा है और इससे देश की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त झटका लग रहा है। इस बाबत सरकार का कहना है कि यह कोई बड़ी चिंता का विषय नहीं है। दरअसल दोस्तों, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु ने सोमवार को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दर में कुछ कमी कर सकता है। बसु ने इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा यहां आयोजित एक सत्र में कहा कि गैर निष्पादित परिसंपत्तियां यानी कि एनपीए की समस्या ने बैंक को सतर्क कर दिया है। हालांकि भारत में ब्याज दरों को कुछ कम करने की गुंजाइश है। उन्होंने कहा कि आरबीआई को पूर्ण स्वायत्तता के साथ अकेले छोड़ दिया जाना चाहिए। आरबीआई की द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा फरवरी में होनी है। तो यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है जहाँ पर एक तरह से अलर्ट दे दिया है आरबीआई ने केंद्र सरकार को और कहा है कि मुद्रा लोन से जो लोग पैसे ले रहे हैं वो वापस नहीं कर रहे, जिससे देश का नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ रहा है और इससे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है। इससे पहले जो हमने आपको बड़ी खबर बताई उसमें बताया कि अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव मिलकर मायावती के सपनों को धोखा दे सकते हैं और देश के अगले प्रधानमंत्री मुलायम सिंह या फिर लालू यादव में से एक हो सकता है। इससे पहले जो हमने आपको बड़ी रिपोर्ट दी, खड़गे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख के उठाई सीवीसी रिपोर्ट और बैठक का ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग और कहा है कि सीवीसी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए ताकि जनता खुद निष्कर्ष निकाल सके कि आलोक वर्मा के साथ क्या हुआ है। और इससे पहले जो सबसे बड़ी खबर आपको बताई उसमें बताया कि कर्नाटक में इस वक्त जबरदस्त सियासी भूचाल आया हुआ है और कोई सा भी नया रुख ले सकती है कर्नाटक की सरकार। ऑपरेशन लोटस 3 के बारे
बारे में आपको बताया, जिसमें आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी के 104 विधायक दिल्ली से सटे गुड़गांव के एक रिसोर्ट में हैं और कांग्रेस पार्टी के 5 विधायक लापता हैं। और इससे पहले भी लोटस ऑपरेशन चला के इस प्रकार की कोशिशें की गई हैं। तो दोस्तों, खबर में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपको कमेंट करके हमें बताना होगा कि इन खबरों में आपकी राय क्या है। और दोस्तों, जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द कंपील न्यूज। जय हिंद, जय भारत।